सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हो कि आपका ऑनलाइन में पाठ संख्या 6 आपको अदा करवा दिया गया है, जिसका नाम रक्त और हमारा शरीर है, जिसके लेखक यतीश अग्रवाल हैं और जिन्होंने ये निबंध के रूप में लिखा है। अब रक्त के बारे में आपको बताया था, इसमें अनिल अपनी सिस्टर जो उसकी बहन है दिव्या, उसमें खून की कमी आ जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, एनीमिया कहा जाता है। वो एक डॉक्टर के पास उसे लेके जाता है, डॉक्टर दीदी के पास लेके जाता है और वो उसकी खून की जांच करते हैं तो उनको पता चलता है कि उसकी बहन में खून की कमी हो चुकी है, जिसके कारण उसको एनीमिया हो गया है। तो अनिल वो एनीमिया कैसे होता है, किन कारणों से होता है, वो बार बार डॉक्टर दीदी से अपने प्रश्न पूछता है, वो कैसे दिखते हैं। तो डॉक्टर दीदी ने उसको बताया कि हमारे जो खून है शरीर में वो उसको 3 भागों में बांटा है, लाल कण, सफ़ेद कण और बिंबाणु। इस तरह से 3 भागों में बांटा गया, वो तीनों अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आपका आगे वाला जो पाठ है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं, यानी जो लाल कण है वो अपना काम करते हैं और सफ़ेद कणों को क्या कहा जाता है, वीर सिपाही कहा जाता है। जब रोगाणु शरीर में धावा बोलने की कोशिश करते हैं और सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, यानी हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो किससे बनी हुई है, सफ़ेद कणों से बनी हुई है। हमारे शरीर में जो कण प्रवेश करते हैं, यानी जो रोगाणु अपने शरीर में प्रवेश करते हैं, उसको रोकने के लिए कौन काम करता है हमारे शरीर में, सफ़ेद कण काम करते हैं, जो हमारे शरीर के क्या कहलाते हैं, वीर सिपाही कहलाते हैं। जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देता। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और बिंबाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त की तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म का प्रोटीन होता है, यानी कोई चोट लगती है तो खून निकलना क्या हो जाता है, आपके शरीर से किसी भी भाग पे चोट लगे तो खून निकलना शुरू हो जाता है। और वो खून कब रुकता है, जब आप देखते हो आपके खून निकल रहा है तो थोड़ी देर में वहाँ पर क्या बन जाता है, लाल लाल एक धब्बा सा बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, रक्त का थक्का बनना कहते हैं, वो थक्का कहलाता है, जिसके कारण आपके शरीर से खून निकलना बंद हो जाता है। वो किसका काम है, आपके शरीर में जो बिंबाणु है उनका काम है। रक्तवाहिनियों के कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है, बिंबाणु इस जाले पर चिपक जाते हैं और इस पर दीवार में आई दरार भर जाती है, इससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। यानी बिंबाणु क्या करते हैं, अपने आपने देखा होगा आपके घरों में एक मकड़ी जाला बनाती है तो क्या करती है, धागे इस तरह से धागे बने होते हैं उसको चारों तरफ, तो इसी तरह से आपके शरीर में जो बिंबाणु है, आपके शरीर से जब रक्त बहने लगता है, खून निकलने लगता है, तो उसको रोकने के लिए छोटी छोटी कोशिकाएं क्या बन जाती हैं, जाले के रूप में उस जगह पे आ जाती हैं, जिससे वो क्या बन जाते हैं, वो खून उसके अकॉर्डिंग रुक जाता है और वो थक्का बन जाता है, जिससे आपके शरीर से क्या निकलना बंद हो जाता है, खून निकलना बंद हो जाता है। और ये काम कौन करता है, बिंबाणु करते हैं। अनिल बोला, दीदी लेखक घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को शरीर से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। क्या कहा है इन्होंने, डॉक्टर दीदी ने कहा है, यदि आपकी चोट गहरी हो, यानी छोटी चोट लगती तो खून निकलना बंद अपने आप हो जाता है, लेकिन जब गहरी चोट होती तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। तो डॉक्टर के पास जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उस जगह को एक साफ कपड़े से कसकर बांध देना चाहिए, जिससे क्या होता है, खून निकलना बंद हो जाता है। दबाव पड़ने पर रक्त का बहाव कम हो जाता है और उस शरीर में के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। यह बात डॉक्टर दीदी ने अनिल को कही कि यदि आपके शरीर से रक्त बहना बंद नहीं हुआ और आपके शरीर का बहुत ज़्यादा खून बह चुका है तो आपको क्या करना पड़ सकता है, रक्त चढ़ाना पड़ सकता है, यानी अलग से आपको खून देना पड़ सकता है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता, कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। यानी रक्त को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता
है। आपने भी सुना होगा सभी का अलग अलग ग्रुप होता है, तो अलग अलग ग्रुप होने के कारण उसी ग्रुप का उस व्यक्ति को खून दिया जा सकता है, दूसरे ग्रुप का खून नहीं दिया जा सकता। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह में कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा, ऐसी आपात स्थिति के लिए हमें ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हम बड़े अस्पतालों में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। अब वो क्या क्वेश्चन करता है, क्या प्रश्न करता है, डॉक्टर दीदी से पूछता है कि यदि हमें वो रक्त नहीं मिले तो क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, ब्लड बैंक बनाए गए हैं जिसमें सभी तरह के जो खून है वो उपलब्ध होते हैं और जो हम वहाँ से उसको ले सकते हैं और रक्त चढ़ा सकते हैं। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान भी करते रहें। अब ये क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर दीदी बोल रहे हैं कि यदि आपको उसमें उस ब्लड बैंक में आपको रक्त चाहिए तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, आपका रक्त दान करना पड़ेगा, खून दान करना पड़ेगा। यदि आपकी कोई मदद कर रहा है तो आपको भी किसी की मदद करनी है ना, तो इस कारण से आपको भी वहाँ क्या देना पड़ेगा, खून दान देना पड़ेगा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। यानी छोटे बच्चे रक्तदान नहीं कर सकते, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है वो रक्तदान नहीं कर सकते। जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है और उसमें के शरीर में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, वो ही रक्तदान कर सकता है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही दिया जाता है। यानी एक व्यक्ति एक समय में कितना खून दे सकता है, 300 मिलीलीटर। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। यानी लोग रक्तदान करते वक्त क्या सोचते हैं कि हमारे में भी खून की कमी आ जाएगी यदि हमने रक्तदान कर दिया, लेकिन ये क्या है, निराधार है, बिना आधार के है कि हमारे शरीर में खून की कमी नहीं आएगी। जो खून हमने दान दिया है वो खून हम कुछ ही दिनों में क्या कर लेते हैं, वापिस से हमारा शरीर बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी ने समझाते हुए बोला। यानी दीदी ने उसे समझाते हुए बोला कि हमारे शरीर में कितना है, 5 लीटर है। क्या 5 लीटर है, खून हमारे शरीर में 5 लीटर है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। फिर भी बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। तो अनिल ने डॉक्टर दीदी से क्या कहा कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, 18 साल से ज़्यादा मेरी उम्र हो जाएगी, मेरा शरीर स्वस्थ होगा, तो मैं भी क्या किया करूंगा, रक्तदान किया करूंगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा, यानी शाबाशी देते हुए कहा। शाबाशी उसको इसलिए दी क्योंकि उसने भी क्या कहा कि मैं ज़रूरतमंद लोगों के लिए रक्तदान किया करूंगा, जिससे कि लोगों को मदद मिल सके। धन्यवाद।